वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है एट एंड ऑन। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे और इनके सही प्रयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा और 360 प्लस यूज ऑन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने लिखा था जैसा कि वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन एंड एट। तो सबसे पहले हम ऑन के कुछ रूल जान लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी एट और ऑन के बारे में। तो देखिए, पहला रूल है, ऑन का प्रयोग स्पर्श करते हुए पर के रूप में होता है किसी निश्चित जगह के लिए। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। अ कैप इज ऑन हिज हेड, उसके सर पर टोपी है। ही सैट ऑन द बेंच, वह बेंच पर बैठ गया। ही स्टैंड्स ऑन द माउंटेन, वह माउंटेन पर खड़ा है। तो यहाँ पर एक निश्चित जगह की बात हो रही है और हमने निश्चित जगह से पहले ऑन का इस्तेमाल किया है। जैसे कि चेयर से पहले, द चेयर से पहले, और हेड से उसके सर पर है। हिज हेड से पहले हमने ऑन का यूज किया है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसके। ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन टेलीविजन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर नहीं, टेलीविजन पर जैसे कि हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, उस पर टेलीविजन पर है। ऑन रेडियो, वो रेडियो पर समाचार सुन रहा है, तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द डोर, दरवाजे पर। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पर। ऑन द राइट, राइट, राइट पर। ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द वॉल, दीवार पर। ठीक है, इसका सेकंड यूज है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डे और डेट से पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ही विल गो टू हिज विलेज ऑन मंडे, वह सोमवार को अपने गांव जाएगा। वी प्ले ऑन संडे, हम रविवार को खेलते हैं। ही विल गो टू हिज विलेज ऑन 2 फरवरी, वह 2 फरवरी को अपने गांव जाएगा। तो यहाँ पर हमने मंडे से पहले ऑन का यूज किया क्योंकि मंडे एक दिन है। संडे से पहले किया क्योंकि संडे एक दिन है। 2 फरवरी, 2 फरवरी एक दिन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन 1 जनवरी, ऑन 2 जनवरी। इस प्रकार से आप 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक में भी ये लिखा था कि 360 प्लस यूज ऑन के। तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। 1 जनवरी ऑन का यूज होगा, उससे पहले ऑन 2 जनवरी, ऑन 3 जनवरी, ऑन। तो इसी प्रकार से ऑन 1 फरवरी, ऑन 2 फरवरी, ऐसे करके 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये तो छोटी सी बात थी, ये आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ऑन का तीसरा यूज, फॉर अ स्पेशल प्लेस और अ सर्टेन प्लेस, कोई खास या निश्चित जगह पर होना या जाना। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो ऑन द रूफ, मैं छत पर नहीं जाना चाहता हूँ। वट इज रिटन ऑन दिस कार्ड, इस कार्ड पर क्या लिखा है।
ऑन का फोर्थ यूज है किसी खास दिन या त्योहार पर, किसी खास दिन के लिए या त्योहार पे। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि खास दिन एक दिन ही होता है और त्योहार एक दिन ही होता है, कोई 2 दिन त्योहार नहीं होते। कितने भी त्योहार हो वो एक दिन ही होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूजन है कि एट का यूज होता है दिवाली होली, एट होली एट दिवाली एट दशहरा, ऐसे करके। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा, पहले आप इस इन सेंटेंसेस को देखिए, उसके बाद मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा जब एट का यूज बताऊंगा। आई विल गो टू द विलेज ऑन दिस दिवाली, मैं इस दिवाली पर गांव में जाऊंगा। आई गॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत सारे उपहार मिले। आई विल गो टू द विलेज ऑन होली, होली पर मैं गांव जाऊंगा। वी विल गो टू द विलेज ऑन होली, हम होली पर गांव जाएंगे। वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली, दिवाली पर हम मिठाई खाते हैं। इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ऑन दिवाली वी ईट स्वीट्स, दिवाली पर हम मिठाई खाते हैं, ठीक है। अब एट की यूज देखते हैं। फर्स्ट यूज है इसका छोटे इलाकों या कॉलोनियों के साथ, उनसे पहले यूज किया जाता है। जैसे आई लिव एट लक्ष्मी नगर, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। ही लीव्स एट गणेश नगर, वह गणेश नगर में रहते हैं या रहता है। ही लीव्स एट गणेश नगर इन दिल्ली, वह गणेश नगर में दिल्ली में रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब दो दो प्लेस की बात हो, जैसे कि एक हो गया गणेश नगर और दूसरा हो गया दिल्ली, तो जो जिसके जैसे दिल्ली के अंदर आता है गणेश नगर, तो हम इनको दिल्ली से पहले लगाएंगे और एट को जो छोटा इलाका है उससे पहले लगाएंगे, ठीक है। अगर आई लिव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली, मैं लक्ष्मी नगर में दिल्ली में रहता हूँ। तो आप लोगों को एट और इन के ये इलाकों की क्लियर हो गई होगी। हालांकि कभी कभार इनका भी यूज हो जाता है छोटे इलाकों के लिए भी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ज़्यादातर अगर आप एट का यूज करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा यूज देखते हैं हम निश्चित समय से पहले। एग्जाम्पल है ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे उठता है। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गो टू बेड एट 11 o'clock, मैं 11 बजे बिस्तर पर चला जाता हूँ। मतलब कि गो टू बेड का मतलब सोने के लिए भी होता है, मैं 11 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ। शी विल कम हेयर एट 5 PM, वह यहाँ 5 बजे आएगी। तो एक निश्चित समय है 5 बजे, तो एट का यूज हुआ है इससे पहले। और अब एट का थर्ड यूज देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस अ पॉइंट, किसी विशेष स्थान या बिंदु के लिए, मतलब कि एक पॉइंट के लिए। कोई जैसे कि एक मेरे पास टेबल है, मैं कहता हूँ एट सेंटर, एट कॉर्नर, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट कहते हैं उसे। मतलब कि एक निश्चित जगह के रूप में माना जाता है, जैसे कि बीच में या किनारे पर, कोने पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो कुछ सेंटेंस देखिए। आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ। ही इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। आई सॉ योर फादर एट द हॉस्पिटल, अस्पताल पर मैंने आपके पिता को देखा।
ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है, मतलब कि दरवाजे के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो वही है कि स्पेसिफिक किसी विशेष बिंदु को बताते हुए भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल देखिए, एट द एयरपोर्ट, एट होम, एट द कॉर्नर, एट द बॉटम, एट द सेंटर, एट द हॉस्पिटल, एट द मॉल, एट स्कूल, एट द स्टेशन, एट कॉलेज, एट द थिएटर, etc। किसी वस्तु को देखने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दीवार पर देखो तो हम कहेंगे लुक एट दिस वॉल, दीवार पर देखो या दीवार को देखो। ठीक है, कार को देखो, उस कार को देखो तो लुक एट दैट कार, उस कार को देखो। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज कभी भी नहीं करेंगे, देखने के उसमें एट का ही यूज करेंगे अगर हमें कहीं देखना है तो। ये चीज क्लियर रखना अपने अंदर। ठीक है, ऐसे अगर आप कहेंगे कि लुक ऑन दिस वॉल तो वो गलत हो जाएगा, उस दीवार पर देखो, ये गलत है, लुक एट दिस वॉल ही होगा। पर अगर दीवार पर आप कुछ कोई चीज है जो टंग रखी है दीवार पर, जैसे फोटो एल्बम वगैरह, तो आप उसे दिखा सकते हैं, उसके लिए आप ऑन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नाइट एंड नून और त्योहारों के नाम के साथ भी ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे शी केम एट नून, वह दोपहर में आई थी। ही स्लीप्स एट मिडनाइट, वह आधी रात को सोता है। और त्योहारों के साथ मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं क्लियर करूंगा आपको तब। ठीक है, किसी चीज में अच्छा या कमी बताने के लिए एट का यूज, ही इज गुड एट मैथ, वह गणित में अच्छा है। सी इज सी इज पुअर एट साइंस, वह विज्ञान में खराब है। रेट दर बताने के लिए एट का यूज, द ऑरेंजेस आर सेलिंग एट द हाई रेट, संतरे काफी महंगे बिक रहे हैं। ही गॉट दैट पेन एट 20 रुपीज, उसे वह पेन 20 रुपए में मिला। राइस सेल्स एट 10 रुपीज पर किलोग्राम, चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर करने का टाइम है। हमने इनके रूल को पढ़ लिया है, इनके रूल क्या है। वी प्ले विद कलर्ड वाटर एट होली, हम होली पर रंगीन पानी के साथ खेलते हैं। वी लाइट अर्थन लैम्प्स एट दिवाली, हम दिवाली में मिट्टी के लैंप को जलाते हैं, या मिट्टी के लैंप, क्योंकि ये दिए को तो पता नहीं क्या कहते, तो मिट्टी के लैंप ही कहते हैं, तो हम यहाँ पर कह देते हैं हम दिवाली में दिए को जलाते हैं। ठीक है, वी विल गो टू द विलेज ऑन होली, हम होली पर गांव जाएंगे। हमने ये सेंटेंस लिया था ऑन के लिए, जो कि सही है, एक दिन है होली। वी विल गो टू द विलेज एट होली, हम होली पर गांव जाएंगे। तो त्योहारों के लिए होली का यूज होता है, तो त्योहारों के लिए एट का यूज करते हैं। तो होली एक त्योहार है, इसलिए हमने एट का यूज किया होली से पहले। तो कंफ्यूजन ये है कि होली एक दिन भी है, तो ऑन भी आ रहा है इसके साथ, और एक त्योहार भी है तो एट भी आ रहा है इसके साथ। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम ऑन का यूज करते हैं तो ऑन का यूज करने पे ये हो जाता है कि काफी हद तक हम होली वाले, हो सकता है होली वाले दिन ही जाएं। ठीक है, जबकि एट का यूज करने पर, जैसे कि हमने यूज किया एट होली, एट का यूज करने पर होता है कि
हम होली के मौके पर गाँव जाएं। होली के मौके पर, होली वाले दिन नहीं। ठीक है, ऐट का जब भी यूज होगा तो हम उसके साथ कोई भी त्योहार लगाते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा। अगर हमने ऐट का यूज किया है तो जरूरी नहीं है कि हम उसी दिन जाए, हम उसके मौके पर आगे पीछे भी जा सकते हैं। और ऑन का यूज ये दर्शाता है कि हम सटीक उसी दिन जा सकते हैं, क्योंकि ये दिन के लिए यूज होता है ऑन का। ठीक है, क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक और, तो ये देखिए, ही इज हैंगिंग ऑन द डोर, वह दरवाजे पर लटक रहा है। और एक और देखिए, ही इज हैंगिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर लटक रहा है। दोनों का मतलब एक ही आ रहा है, एट का भी और ऑन का भी। तो मैं आपको यहाँ पर भी क्लियर करूंगा। जो एट का यूज किया है हमने, वो है नियरनेस के लिए, वो दरवाजे के आसपास लटक रहा है। जबकि हमने ऑन का यूज किया है, ऑन द डोर, तो वो दरवाजे पर ही लटक रहा है, उसके आसपास नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप ऐट और ऑन के यूज को समझ गए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ऐट की जगह ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं त्योहारों के लिए, तो उसमें भी गलत नहीं है, आप ऑन का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज मत रहिए कि ऐट आएगा त्योहारों के लिए या ऑन आएगा किसी फेस्टिवल के लिए, तो आप ऑन का ही यूज कर ले। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और थैंक्स टू वॉच, टेक केयर, बाय।